तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोहित विराट ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। तो आपको इस वीडियो में रोहित विराट के रिटायरमेंट की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत करता हूं। तो रोहित और विराट ने अचानक कैसे रिटायरमेंट ले लिया, आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अचानक रिटायरमेंट नहीं लिया है। इसके पीछे पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी, पटकथा तैयार की जा रही थी। आपको बताते हैं कि रोहित विराट के रिटायरमेंट की कवायद कहां से शुरू हुई। तो जब रोहित और विराट आईपीएल 2025 में चौके छक्के लगाने में बिजी थे, काफी धमाल मचा रहे थे, शानदार बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ हिटमैन शो देखने को मिल रहा था रोहित का, तो वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली का अवतार विराट कोहली का सामने आ रहा था। ऐसे में दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे थे आईपीएल 2025 के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दोनों को लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के एक अधिकारी मन बना चुके थे। पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर कि इन्हें अब टेस्ट फॉर्मेट में नहीं सेलेक्ट किया जाए। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ये दोनों मन बना चुके थे कि अब टेस्ट फॉर्मेट में रोहित और विराट से आगे बढ़ने की जरूरत और समय आ चुकी है। उन दोनों का मानना था कि रोहित और विराट इंग्लैंड दौरे पर टीम में नहीं बनते हैं, टीम इंडिया में उन्हें नहीं चुना जाएगा। ये मन बना चुके थे रोहित और विराट को लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर। और अब इस बात को कम्युनिकेट करना था। कम्युनिकेट कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, ये दो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट टीम इंडिया ने रोहित की कप्तानी में जीते थे और विराट कोहली का उसमें एक बहुत बड़ा रोल था। बल्ले से विराट कोहली ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया था। तो ऐसे में यह बहुत टफ साबित हो रहा था, साबित दिखाई दे रहा था कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो इस परेशानी को दूर किया बीसीसीआई के एक आला अधिकारी ने। बीसीसीआई के अधिकारी ने अपने ऊपर जिम्मा लिया इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए और कम्युनिकेट किया रोहित और विराट को। रोहित और विराट को यह साफ तौर पर बता दिया गया कि अब भारतीय क्रिकेट आप दोनों से आगे बढ़ चुकी है। भारतीय क्रिकेट अब टेस्ट फॉर्मेट में आप दोनों से आगे बढ़ चुकी है। इंग्लैंड दौरे पर आप दोनों को नहीं चुना जाएगा, यह भी बता दिया गया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर का जो फैसला था वो कम्युनिकेट किया जा चुका था। बीसीसीआई के अधिकारी ने कम्युनिकेट कर दिया था और रोहित और विराट को बीसीसीआई के अधिकारी ने यह भी बोला कि अब रिटायरमेंट कब लेना है, कैसे लेना है, यह आप पर छोड़ा जाता है। मतलब रोहित और विराट के हाथ में यह चीज थी कि रिटायरमेंट कब लेना है, कैसे लेना है, वो तय करें। और यहीं से रोहित और विराट को कहीं ना कहीं यह समझ में आ चुका था कि अब उनके लिए टेस्ट फॉर्मेट के दरवाजे टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। मतलब उनके टेस्ट करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं रिटायरमेंट लेने के अलावा। बड़े दिग्गज भारतीय क्रिकेट के दोनों खिलाड़ी, तो ऐसे में एक आत्मसम्मान भी होता है, तो उसको बचाने के चक्कर में दोनों ने अचानक से रिटायरमेंट का एक के बाद एक ऐलान कर दिया। पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद देखते ही देखते कुछ दिन में विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और भारतीय क्रिकेट में एक खलबली मचा दी। भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल कहीं ना कहीं दुखा दिया। रोहित और विराट के संन्यास लेने के बाद कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर भी और भारतीय क्रिकेट में भी। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं बतौर भारतीय खिलाड़ी, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है और विराट कोहली का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। बल्ले से कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं विराट कोहली। तो ऐसे में सबको लग रहा था कि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को मिलेगा। और जो सवाल खड़े हुए थे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद रोहित और विराट पर,
वो सवाल कहीं ना कहीं रुक जाएंगे और इन दोनों को एक नई संजीवनी मिल चुकी है टेस्ट फॉर्मेट में, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था। टेस्ट फॉर्मेट को अलग रखा गया और वनडे क्रिकेट लिमिटेड ओवर्स को अलग रखा गया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर का यह मानना था कि हम सारे फॉर्मेट्स को अलग अलग कंसिडर करें, हम फॉर्मेट्स को मिक्स ना करें, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत होगी। टेस्ट क्रिकेट में कैसा परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर किसी भी खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा, ऐसा मानना था चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर का। और यही एक कारण बना कि चैंपियंस ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को टेस्ट फॉर्मेट के लिए कंसिडर नहीं किया गया और बीजीटी के परफॉर्मेंस को टेस्ट क्रिकेट के लिए आगे चलते हुए कंसिडरेशन में लिया गया। और बीजीटी में हम सबको पता है कि रोहित और विराट का बल्ला बिल्कुल शांत पड़ा था। विराट कोहली ने एक शानदार शुरुआत की थी पर्थ टेस्ट में, पहले ही टेस्ट मैच में, लेकिन उसके बाद से विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल शांत पड़ गया। रोहित शर्मा का तो हाल बिल्कुल बेहाल था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, 3 मैच खेले और हाईएस्ट था उनका 10 रन का। तो ऐसे में आप देख लीजिए विराट कोहली ने बीजीटी में क्या किया था। विराट कोहली ने 5 मैच खेले थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, 190 रन बनाए थे, 23.75 का उनका बैटिंग एवरेज था। एक शतक आया था जो पहले टेस्ट मैच में ही आ गया था, पर्थ टेस्ट मैच में। 100 नॉट आउट उनका बेस्ट था और स्ट्राइक रेट 47.97 का। तो वहीं रोहित शर्मा 3 मैच खेले, 31 रन बनाए, 6.20 का उनका बैटिंग एवरेज, बहुत ही साधारण सा बैटिंग एवरेज था। स्ट्राइक रेट 28.18 और बेस्ट था 10 रन का। और बीजीटी का यही फ्लॉप परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं रोहित और विराट के लिए टेस्ट क्रिकेट में दरवाजे बंद कर गया और यहीं से रोहित और विराट के टेस्ट क्रिकेट पर फुल स्टॉप लग गया और फिर आगे चलकर इन दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इनसाइड स्टोरी कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।